हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीएसएस लर्निंग में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट कंप्यूटर में कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसका यूज डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें हम जब भी कंप्यूटर में जो भी हमारा डाटा रहता है उसको हम स्टोर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मेमोरी यूनिट का यूज़ करते हैं। हमारा जितना भी कंप्यूटर में डाटा रहता है, लाइक स्कूल का डाटा या फिर हमारा पर्सनल डाटा, वो सब मेमोरी यूनिट्स में स्टोर होता है। तो हम इन्हें पढ़ लेते हैं। तो यूनिट से क्या होती है आपने जान लिया कि मेमोरी यूनिट्स क्या होती है। अब इन मेमोरी यूनिट्स के यूनिट्स ऑफ मेमोरी इन हिंदी। कंप्यूटर में डेटा को मापने के लिए बहुत सारी यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इस प्रकार है। इसमें हम मेमोरी जो हमारा डाटा रहता है यूनिट्स में बटा रहता है और उसमें ही स्टोर होता है। इसे हम पढ़ लेते हैं कितने प्रकार की होती है यूनिट्स। तो यूनिट्स बहुत टाइप की होती है जो इस प्रकार है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट वाली है बीट। इसमें 0 या 1 यहाँ कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम बीट कहते हैं। इसमें 0 या 1 अंक स्टोर होते हैं। इसमें सिर्फ 0 या 1 ही स्टोर होता है। 0 या 1 की जगह आप ए या बी भी मान सकते हैं यहाँ पर। और हमारा जितना भी डाटा रहता है वो 0 या 1 इकाई में ही स्टोर रहता है और इसे ही हम बीट कहते हैं। दोस्तों आपको शायद पता होगा कि 0 या 1 के रूप में ही कोडिंग की जाती है। 0 या 1 में ही सारे अक्षर रहते हैं। जैसे कि ए का कोड है 001, बी का कोड रहता है 0011। इस तरह बहुत सारे सभी जो लेटर है अल्फ़ा लेटर के कोड रहते हैं और उन्हीं कोड को डिकोड किया जाता है कोडिंग से। क्योंकि इन्हें हम अंकों में इतने सारे कोड याद नहीं रख सकते, इसलिए कोडिंग बनाई जाती है और उसी से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। और इन्हें इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर किया जाता है, मेमोरी यूनिट्स में। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई होती है बीट, जिसमें 0 या 1 स्टोर रहता है। आप सिर्फ 0 या 1 लिख सकते हैं, इससे आगे इसमें कुछ भी नहीं स्टोर हो सकता है। अगला है यहाँ पर निबल में 4 बीट स्टोर रहती है, मतलब 01010101, मतलब 8 बार। इसे हम करेंगे 4 बार 0101, तो इतनी ही इस निबल में स्टोर होता है। यहाँ कंप्यूटर की सेकेंड सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट्स होती है। अगला है बाइट में 8 बीट स्टोर रहती है, मतलब निबल, इसमें 2 निबल स्टोर रहती है बाइट में और 8 बीट स्टोर रहती है। यहाँ तीसरी सबसे छोटी यूनिट्स होती है। अगला है यहाँ पर वर्ड में 2 से 4 बाइट स्टोर रहती है। और किलोबाइट में को हम शॉर्ट में केबी कहते हैं, जिसमें 1024 बाइट्स स्टोर रहती है। मेगाबाइट को हम एमबी कहते हैं, जो कि मोबाइल में यूज़ होती है। हम कहते हैं हमारी इतनी जीबी उड़ गई, इतनी एमबी ख़त्म हो गई, 1 या 1.5 जीबी आती है, या तो इसे मेगाबाइट को हम एमबी कहते हैं। इसमें 1024 केबी स्टोर होती है। और गीगाबाइट को जीबी कहते हैं, इसमें 1024 एमबी रहती है। टेराबाइट को हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं और इसमें 1024 जीबी स्टोर रहती है। अगली यूनिट है पेटाबाइट को पीबी कहते हैं शॉर्ट में, और इसमें 1024 टीबी होती है। अगला है एक्साबाइट को ईबी कहते हैं शॉर्ट में, और इसमें 1024 बीबी पेटाबाइट होती है। अगला है जेटाबाइट को शॉर्ट में जेबी कहते हैं, इसमें 1024 ईबी रहती है। योटाबाइट को शॉर्टकट में वाईबी कहते हैं, इसमें 124 जीबी रहती है। और कुछ जो बड़ी यूनिट्स है, सबसे कंप्यूटर यूनिट्स होती है, उन्हें पढ़ लेते हैं, जो इस प्रकार है।
इसमें 1024 YB, जियोबाइट में 1024 ब्रोटाबाइट, सांगन बाइट इसमें 1024 जियोबाइट, पिज़्ज़ाबाइट में 1024 सांगन बाइट, अल्फ़ाबाइट में 1024 पिज़्ज़ाबाइट और क्रेटाबाइट में 1024 अल्फ़ाबाइट स्टोर रहती है, हो सकती है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है, तो बीट में 0 या 1 ही स्टोर हो सकते हैं, मतलब ए या बी सिर्फ इतना ही इसमें स्टोर रहता है। इसकी जगह आप जे या वाई भी लिख सकते हैं, बस 2 अक्षर से ज़्यादा इसमें स्टोर नहीं हो सकता है। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट होती है क्रेटाबाइट, जो कि सबसे बड़ी यूनिट होती है कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।